Hello friends, I am Dr. Richa Mittal, consultant dietitian in Santokbur Dullabji Hospital. Under this Poshan Maha, that is the nutrition month September, I will be speaking on vegetable garden पोषण के लिए पौधे ड्राइव। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने घर में ही छोटा सा किचन गार्डन बना के और किचन के वेस्ट को ही मैन्योर में कन्वर्ट करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। अभी हमने देखा है कि काफ़ी संख्या में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। पहले 5 साल तक के बच्चों को संतुलित आहार देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें भरपूर मात्रा में फल, सब्ज़ी, दूध, दही ये सब होना बहुत ज़रूरी है। अब सब्ज़ियों की हम बात करें तो हम बाज़ार से जो सब्ज़ियां खरीदते हैं उसमें भी हमको बहुत विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, लेकिन अगर यही सब्ज़ियां हम घर पे उगाएं थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग और अपने किचन गार्डन के थ्रू और अपने किचन वेस्ट को ही हम मैन्योर में कन्वर्ट करें तो ये बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है और इससे हमको अच्छी मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। अगर बच्चों को सही संतुलित आहार दिया जाए तो बड़े होके स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि ऑर्गेनिक फूड जिन बच्चों को किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी फूड से, किसी प्रिजर्वेटिव या केमिकल से, अगर वो ऑर्गेनिक फूड खाते हैं तो बहुत हद तक उनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। हम किस तरह की सब्जियां घर पे उगा सकते हैं फ्रेंड्स? बहुत आसान है। हम घर में गाजर, मूली, हर तरह की हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, ये सब हम आसानी से घर में उगा सकते हैं। अगर हम ये सही मात्रा में लेते हैं तो हमको इसमें विटामिन जैसे विटामिन ए, बी, सी, ई के भरपूर मात्रा में मिलते हैं। मिनरल्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये हमको अच्छे मात्रा में मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हमें डेली का कचरा एक कोई भी आप बकेट ले लीजिए, उसके अंदर आपको डालना है। पहले आपको एक लेयर सॉडस्ट या सूखी पत्तियां डालेंगे, उसके ऊपर आप डेली का किचन वेस्ट आप डालेंगे। ऐसे आप डेली डालते डालते उसमें 45 डेज़ के अंदर वो आपका तैयार हो जाता है। इस बकेट के अंदर चारों तरफ हमको छोटे छोटे छेद करने हैं जिससे हवा पास होती है और जो एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये दोनों फूड वेस्ट को फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं। 45 डेज़ के बाद जो भी हमारा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है हम उसको निकाल कर एक किसी शीट पे हम बिछा देते हैं 10 दिन के लिए। फिर जब वो सूख जाता है तो हम उसको छान लेते हैं। ये फर्टिलाइज़र हमारा बिल्कुल रेडी है हम यूज़ करने के लिए किचन गार्डन में। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जब हम ये कंपोजिटिंग करते हैं, हम डेली का किचन वेस्ट डालते हैं, तो जो छेद मैंने आपको बकेट्स में बताए हैं उससे एक तो आपको एयर पास होती है, दूसरा इस फूड वेस्ट से डेली एक वाटर निकलता है जिसको हम लेशेट बोलते हैं। ये लेशेट बहुत ही रिच है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि 1 पार्ट हम लेशर्ट और 10 पार्ट पानी डाल के ये आप तैयार कर लीजिए और इसको आप अपने पौधों उसमें डाल दीजिए किचन गार्डन में। ये बहुत अच्छा मैन्योर है। और अगर हम हेल्दी सब्जियां घर पे उगाते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे बच्चों को हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आइज़ के लिए जैसे अगर हम गाजर घर में उगाते हैं तो वो आइज़ के लिए, टीथ और बोन हेल्थ, गम्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और टमाटर, इसमें बहुत भरपूर मात्रा में हमको विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप जो बकेट मैं आपको बता रही हूँ, घर में कुछ भी छोटा सा बकेट यूज़ कर सकते हैं या आप एक बाहर से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप छोटी सी जगह पर ही अपना एक छोटा सा किचन गार्डन बना के और घर के वेस्ट को ही कंपोस्ट में बदल के आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं और अपने बच्चों को भरपूर मात्रा में घर की सब्जियां आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।